नमस्कार, मैं पंकज कुमार। आज हम इस वीडियो में भगत सिंह से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट के बारे में जानेंगे। पहला इंसिडेंट, जब भगत सिंह ने जेम्स स्कॉट की जगह सैंडर्स को मार दिया। दूसरा इंसिडेंट, असेंबली बॉम्ब इंसिडेंट। और तीसरा, जतिन दास, जो कि तकरीबन 63 दिनों के बाद शहीद हो गए थे, लेकिन उसी दौरान भगत सिंह ने भी फास्ट रखा। लेकिन कितने दिन, जानेंगे इस वीडियो में। जब साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मौत जेम्स स्कॉट के लाठीचार्ज करने के कारण हो गई, उसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जिसके सदस्य भगत सिंह भी थे, उन्होंने जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई। और साथ ही भगत सिंह ने इस तरफ इशारा करा कि कहीं लोग उन्हें या फिर उनके संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी को आतंकवादी न समझने लगे। इसलिए राजगुरु और भगत सिंह जेम्स स्कॉट को पुलिस मुख्यालय के बाहर मार देंगे। वो दोनों भागेंगे नहीं, बल्कि लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे। योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु को 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट को पुलिस मुख्यालय के बाहर मारना था। लेकिन जब भगत सिंह और राजगुरु पुलिस मुख्यालय के बाहर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पुलिस मुख्यालय में स्कॉट की जगह सैंडर्स मौजूद है। लेकिन राजगुरु खाली हाथ लौटना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जेम्स स्कॉट की जगह सैंडर्स को ही मार दिया। लेकिन जब सैंडर्स को मार दिया तो योजना में बदलाव आया। वो दोनों लड़ते लड़ते शहीद नहीं हुए, बल्कि उस घटनास्थल से चले गए। जेम्स स्कॉट की जगह सैंडर्स को मारने के बाद भगत सिंह और राजगुरु नहीं चाहते थे कि लोगों में इस घटना से गलत संदेश पहुंचे और लोग उन्हें रिवॉल्यूशनरी की जगह आतंकवादी समझने लगे। इसलिए भगत सिंह ने एक पर्चा तैयार करा। उसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की तरफ से सैंडर्स की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा कि हमने ब्रिटिश ऑफिसर सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया है। और ये बड़ी दुख की बात थी, करोड़ों भारतीयों की चहेती नेता को एक साधारण पुलिस ऑफिसर ने मार दिया। ये हमारी राष्ट्रीय बेइज्जती थी। और इसी दौरान भगत सिंह ने अपनी पहचान छुपाने के अपने बाल कटवा लिए। और अब भगत सिंह चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत और लोगों तक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की आइडियोलॉजी पहुंचे। इसलिए भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को पार्लियामेंट में एक हार्मलेस बॉम्ब फेंकने की योजना बनाई। और जब भगत सिंह और बी.के. दत्त पार्लियामेंट में 8 अप्रैल 1929 को पत्रकार बन के पहुंचे और सदन में कार्रवाई चल रही थी, उसी समय भगत सिंह ने एक बॉम्ब निकालकर एक खाली जगह फेंका। और बी.के. दत्त और भगत सिंह लाल कलर के पर्चे HSRA की तरफ से फेंक रहे थे। और भगत सिंह कह रहे थे कि ये बम हमने पहली अंग्रेजी हुकूमत को सुनाने के लिए फोड़े हैं। हम चाहते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत आवाम के बाद से भारत को आज़ाद करे। और फिर भगत सिंह और बी.के. दत्त इंकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, डाउन द इम्पेरियलिज्म के नारे लगाने लगे। और फिर उसके बाद दोनों को उम्र कैद की सजा हो गई। जब भगत सिंह और बी.के. दत्त को असेंबली में बम फेंकने के कारण उम्र कैद की सजा हो गई, उसके बाद भगत सिंह चाहते थे कि उन्हें पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी या फिर पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह ट्रीट करा जाए। और इसीलिए कुछ विशेष सुविधा मुहैया कराया जाए, जैसे न्यूज़पेपर, बुक्स, साफ खाना, उनसे कुछ काम न कराया जाए और भी बहुत सारी चीज़ें। इसलिए भगत सिंह ने अपनी बातें मंगवाने के लिए 15 जून 1929 से उपवास करना शुरू करा। और इसी दौरान भगत सिंह का लाहौर में भी सैंडर्स को मारने की साजिश में केस चल रहा था। और फिर भगत सिंह को जेल से लाहौर जेल शिफ्ट करा गया। इसी लाहौर जेल में भगत सिंह के अलावा और भी रिवॉल्यूशनरी मौजूद थे और वो भी चाहते थे उन्हें भी एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी या फिर पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जाए। इसीलिए और भी रिवॉल्यूशनरी भगत सिंह के साथ साथ फास्ट पे बैठ गए। उनमें से एक जतिन दास भी थे। लेकिन जतिन दास की तबीयत कुछ समय बाद खराब होने लगी। उन्हें जबरदस्ती डॉक्टर ने खिलाने की कोशिश करी। उनकी नाक में नली डालकर दूध भी पिलाने की कोशिश करी, लेकिन जतिन दास ने अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं खाया। और फाइनली 63 दिनों के बाद 13 सितंबर 1929 को जतिन दास शहीद हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भगत सिंह ने जतिन दास से पहले उपवास रखा था। इसीलिए भगत सिंह के सामने कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि जब उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ता था तो उन्हें स्ट्रेचर पर लिटा के ले जाया गया। और अल्टीमेटली भगत सिंह की कुछ बातों को मानने के बाद उन्होंने तकरीबन 112 दिन के बाद अपनी हंगर स्ट्राइक को एंड करा। धन्यवाद।